प्रदेश में कोरोना तेजी से पैर पसारने की कोशिश में है। वो तो भला हो लॉकडाउन का, जिसने काफी हद तक उसकी आक्रामकता को कम कर रखा है। इस वक्त जयपुर से मेरे सहयोगी बाबूलाल तो मेरे साथ बने हुए हैं, शाकिर अली कोटा से मेरे साथ जुड़ रहे हैं और कपिल शिमाली उदयपुर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कपिल, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप जो भी तस्वीरें वहां से दिखाएं उसमें मुझे ज्यादा से ज्यादा वीराना ही नजर आए। चंद कटारिया के कार्यालय में मौजूद है और कुछ देर में वो अपने कार्यालय में आएंगे। विपक्ष किस तरह से सरकार के साथ खड़ा है इसको लेकर हम उनसे बात करना चाहेंगे। हालांकि अभी वो उनके आने में कुछ समय है, लेकिन हम उदयपुर की अगर बात करें तो लॉकडाउन की पालना सख्ती से कराई जा रही है। इसका प्रमाण यहाँ पर कोरोना संक्रमण मरीजों की जो संख्या है वो 4 पर रुक जाना है। बहुत अच्छी खबर उदयपुर से ये है कि उदयपुर RNT मेडिकल कॉलेज में कुल 64 संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है। उसमें से 11 संक्रमित मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव से नेगेटिव आ गई है और उदयपुर और डूंगरपुर जिला ऐसा जिला है जो कि अब कोरोना संक्रमित मरीजों से मुक्त हो चुका है, क्योंकि उदयपुर के 4 और डूंगरपुर के 5 मरीजों की सेकंड रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई, जिसके बाद में चिकित्सा महकमे ने राहत की सांस ली है। उदयपुर संभाग के 2 जिले पूरी तरह से कोरोना से अभी तक मुक्त हैं। राजसमंद और चित्तौड़गढ़ में कोरोना अभी तक प्रवेश नहीं कर पाया है, लेकिन बांसवाड़ा एक बड़े हॉटस्पॉट के रूप में सामने आया है। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ कस्बे से 13 संक्रमित मरीज सामने आए, तो वहां पर अब पूरे संभाग के जो अधिकारी हैं उनकी नजर बांसवाड़ा के कुशलगढ़ पर है कि कैसे वहां पर पूरे इलाके को सील रखा जाए और वहां पर लोगों की आवाजाही, जो वहां से जो बाहरी इलाके के जो लोग हैं वो उनका प्रवेश किसी तरह से ना हो। पूरी तरह से कर्फ्यू रखा गया और ये कोशिश की जा रही है कि जो कुशलगढ़ में आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं उन्हें किसी हद तक रोका जा सके। जी ठीक है, शाकिर मैं आपके पास आ रहा हूं। पिछले कुछ 3 से 4 दिनों में लगभग हर रोज की बात हो चली है कि कोटा से एक तस्वीर सामने आती है, किसी तरह का वीडियो सामने आता है और जब उसकी ओरिजिन को खंगाला जाए तो पता चलता है कि बस शरारतवश वो फैला दिया गया। मुझे सुन पा रहे हैं शाकिर आप? लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। बाबूलाल मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, हाल के दिनों में अफवाह फैलाने के मामलों को लेकर पुलिस ने कार्रवाइयां की हैं। किस तरह से अफवाहें फैलाई जा रही थी, किस तरह की कार्रवाइयां हुई हैं मोटे तौर पर जयपुर में? जी, कुल मिलाकर के बहुत सारे लोगों को पकड़ा भी गया था और करेक्ट किया गया था चीजों को। जैसे गांव में बैठा हुआ कोई आदमी अफवाह फैला रहा है कि फला लोगों के बीच में जाने से, घुलने मिलने से जो है कोरोना नहीं फैलता है, तो पुलिस ने तहकीकात की, ऐसे लोगों को पकड़ा और अजय पाल लांबा ने उन्हीं लोगों से फिर सच्चाई उगलवाई। तो उन्होंने बताया कि हम गलतीवश उन्होंने ऐसा किया है। तो इस तरह के वीडियो भी जयपुर पुलिस ने बहुत सारी संख्या में जो है प्रसारित किए हैं, जिसकी वजह से लोग जो हैं अफवाहों में ना आए, अफवाहों से बचें और किसी भी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे से बाहर ना निकलें, लक्ष्मण रेखा पालन करते रहे। तो जयपुर में अभी भी स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि अभी कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से केसेज आ रहे हैं वो चिंताजनक तो है। और जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ रही है उस हिसाब से लग रहा है कि अभी केसेज के आने का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन जिस तरह के इंतजाम किए गए हैं वो ये बताने के लिए काफी हैं कि काफी हद तक काबू पाने में जयपुर की पुलिस, जयपुर का एडमिनिस्ट्रेशन और राजस्थान की सरकार कामयाब रही है। बस लोगों का सहयोग इसी तरह से मिलता रहेगा तो शायद जल्द से जल्द कोरोना पर काबू किया जा सकता है। लेकिन अभी चुनौतियां बहुत बड़ी है और उनका मुकाबला करने के लिए सब लोगों को मिलकर साथ आना होगा। यहाँ जो CLG मेंबर्स है उनको भी सहयोग लिया जा रहा है, उनको लोगों के घर घर तक पहुंचाया जा रहा है। ठीक है बाबूलाल, ठीक है, बने रहे मेरे साथ। और शाकिर, मैं ये कहना चाह रहा था कि पिछले 2-3 दिनों में खासकर सोशल मीडिया पर मैंने देखा है कि कोटा के नाम पर कुछ वीडियोस आ जाते हैं और वायरल हो जाते हैं और जब उन्हें खंगाला जाता है तो पता चलता है कि दरअसल किसी और बात को किसी और तरीके से फैलाया जा रहा है या इंटरप्रीट किया जा रहा है। जी बिल्कुल स्वप्निल, और पुलिस जो है इस पूरे मामले में कार्रवाइयां भी कर रही है, लेकिन सोशल मीडिया क्योंकि ऐसा माध्यम बन चुका है कि इस पर अभी लोग घरों में ही हैं, ऐसे में जो है तमाम कई सारे ग्रुप्स ऐसे हैं उस पर इस तरह के वीडियो वायरल होते हैं। इन सब के बावजूद पुलिस की ड्यूटी, क्योंकि फिलहाल लॉकडाउन की पालना और कर्फ्यूग्रस्त जो इलाके हैं उसमें मुस्तैदी से लोगों को रोकने की है, जो लोग घरों से अनावश्यक रूप से बाहर ना निकले। लेकिन सबके बावजूद इस तरह के मामले भी सामने आ रहे हैं
और इस तरह के मामले सामने आने के बाद थोड़ा पैनिक जरूर होता है, लेकिन समझाइश की जा रही है। कई पुलिसकर्मी जो है, पुलिस का आईटी सेल है, वो भी पूरी तरह से एक्टिव है। लोगों की गिरफ्तारियां भी इस पूरे मामले में हुई है कई बार, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। जबकि ये गंभीरता दिखाने का वक्त है, ये पैनिक नहीं करने का वक्त है। तमाम लोग, तमाम पीएम से लेकर सीएम और तमाम मंत्री, तमाम अधिकारी इस पूरे उसमें जुटे हुए हैं कि लोग गंभीरता दिखाएं, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, और उसी के चलते जो है इस कोरोना के खिलाफ हम जंग जीत सकते हैं। अभी हम सब्जी मंडी इलाके में यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये जो इलाका है परकोटा इलाका है, और पूरा इलाका जो है महा कर्फ्यू यहाँ पर 20 तारीख तक बढ़ा दिया गया है, क्योंकि इसी इलाके परकोटा इलाके में से ही जो है पॉजिटिव रोगियों की संख्या लगातार सामने आ रही है, और कोटा में आंकड़ा 40 पहुंच चुका है। इन सब के बावजूद अब क्योंकि वहाँ पर जो महा कर्फ्यू की घोषणा की है, तो जरूरी सामानों की भी जो है आवश्यकता लोगों को हो रही है, तो जिला प्रशासन ने आज अलग से व्यवस्था की है तमाम लोगों के लिए। सब्जी, दूध, दवाइयाँ और किरानों के सामान में लोगों को तकलीफ ना हो। चलिए, शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, और प्रदेश के सभी नागरिकों के साथ, देश भर के लोगों से और आप तीनों से भी मैं ये कहना चाहूंगा, सतर्कता बरतें, सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। चलिए बढ़ते हैं आगे। भरतपुर के बयाना में महा कर्फ्यू लगाए, ये बड़ी खबर है इस वक्त की। कलेक्टर और एसपी ने हालात का जायजा लिया। अब दूध की सप्लाई भी घर घर होगी। ये बड़ी खबर हम आपको भरतपुर के बयाना से बता रहे हैं, जहां पर महा कर्फ्यू लगा दिया गया है। सूखा राशन घर घर दिया जाएगा। बयाना से आने जाने वाले रास्ते सील कर दिए गए हैं। दरअसल बयाना में अब तक कोरोना के 14 केस सामने आए हैं। हॉटस्पॉट है और वहां महा कर्फ्यू लगा दिया गया है। कलेक्टर और एसपी ने खुद हालात का जायजा लिया। कोई कोरोना को घर पर रहकर हरा रहा है, तो कोई कोरोना संकट की घड़ी में सुरों से संदेश दे रहा है। ऐसा ही संगीत आपको सुनाएंगे, जिसे डूंगरपुर के दपू खान बांगड़ियार भाडली गुनगुना रहे हैं। बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते न्यूज़ 18 राजस्थान आपसे फिर गुजारिश कर रहा है, घरों में रहें, बाहर ना निकलें, लॉकडाउन को हल्के में न लें। इस वायरस को हराने का यही सबसे बेहतर तरीका फिलहाल है। आप तक खबरें पहुंचाने की जिम्मेदारी नहीं होती, तो हमारी टीम भी घर पर ही होती, इसलिए आप मौका है घर पर ही रहें और सुरक्षित रहें। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।